से चलता है देश, दिन भर दिल्ली। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दिन भर दिल्ली में और आपके साथ मैं हूं शरण। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को बड़ी राहत मिली है। आपको दिखाएंगे कैसे प्रधानी के चुनाव में एक ब्रह्मचारी का प्रण टूट गया। वहीं दिखाएंगे कोरोना की दूसरी लहर ने कैसे पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। वहीं दिखाएंगे यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का क्या कहना है बंगाल चुनाव को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर दिल्ली। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश, दिन भर दिल्ली। यूपी पंचायत चुनाव में दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों को प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। प्रत्याशियों को अब नो ड्यूज नहीं देना होगा। रिपोर्ट देखिए। यूपी पंचायत चुनाव में दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों को प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। पंचायत चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवार को सहकारी ग्राम विकास बैंक, जिला सहकारी बैंक और सहकारी समितियों ने नो ड्यूज की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब प्रत्याशियों को नो ड्यूज का प्रमाण पत्र नामांकन के साथ दाखिल नहीं करना होगा। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को राहत, नामांकन के लिए सबको एनओसी की जरूरत नहीं। एनओसी लेने वालों की सूची विभाग जारी करेगा। एनओसी अनिवार्य वालों की सूची पोर्टल पर आएगी। जिला अधिकारियों के मनमाने आदेश रद्द किए गए। एनओसी की अनिवार्यता के नियम बदले गए। पंचायत चुनाव में प्रत्याशी को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की शाखा एवं संबंधित जिला सहकारी बैंक की शाखाओं से सहकारी समितियों के उदय प्रमाण पत्र यानी कि नो ड्यूज को अनिवार्यता के पूर्व आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया गया है। पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी को अब सहकारी बैंक और सहकारी समितियों के अदेयता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की अदेयता प्रमाण पत्र की पूर्व की भांति अनिवार्यता होगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। हाय रे प्रधानी, महिला हुई सीट तो ब्रह्मचारी ने धन से शादी रचा ली। प्रधानी के चक्कर में प्रत्याशी ने शादी न करने का प्रण तोड़ दिया। 45 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य छोड़कर घर में नई दुल्हनियां कैसे लेकर आ गए, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के गांवों में कहा जाता है कि ये प्रधानी कुछ भी करवा सकती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2021 की सरगर्मी लगातार तेज हो रही है। चुनावों को लेकर गांव में प्रत्याशी सियासी समीकरण फिट करने में जुटे हुए हैं। वोटरों को लुभाने और ग्राम प्रधान की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए प्रत्याशी हर हथकंडे अपना रहे हैं। पूरी कोशिश है कि जीत का परचम फहरा दिया जाए। ऐसा ही एक मामला बलिया से सामने आया है, जहां प्रधानी के चक्कर में प्रत्याशी ने शादी न करने का प्रण तोड़ दिया। 45 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य छोड़कर घर में नई दुल्हनियां लेकर आ गए। प्रधानी के लिए तोड़ी कसम। 45 की उम्र में छोड़ा ब्रह्मचर्य। प्रधानी पाने के लिए की शादी। गांव की सीट महिला होने पर की शादी। बलिया जिले के करन छपरा गांव के 45 साल के हाथी सिंह ने बचपन में ही शपथ खा ली थी कि कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी ढलती उम्र और शपथ को तोड़कर हाथी सिंह ने आखिरकार इसी महीने में चट मंगनी पट ब्याह कर लिया। जब रीति रिवाज के मुताबिक शादी करने की इजाजत नहीं है, खर मास में आनन फानन में शादी रचाने वाले हाथी सिंह ने जो वजह बताई है वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और केवल एक इच्छा और एक सपने के लिए हाथी सिंह ने अपने हाथों में मेहंदी रचा ली है। 2015 में मैंने चुनाव लड़ा था, उसमें मैंने दूसरे नंबर पर था। इस बार भी मैंने चुनाव लड़ने के लिए जनता के सहयोग और मेरे भाई दोस्त लोग बोले कि आप सहयोग चुनाव लड़ेंगे तो गांव का विकास हो सकता है। हाँ, इसलिए मैं जनता के कहने के अनुसार मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयारी किया। और अच्छी सीट थी, लेकिन फिर बाद में वो महिला सीट आ गई। अच्छा। तो मेरे दोस्तों और मित्रों और मैं बुजुर्ग नागरिक गण लो ने बोला कि आप शादी कर लीजिए। तो मैंने उन लोगों के कहना को माना, फिर मैंने शादी करने के मुंड बनाई। अच्छा, तो अभी तक आपने शादी क्यों नहीं किया था? मैं संकल्प लिया था कि मैं शादी करूंगा ही नहीं। दरअसल हाथी सिंह 2015 के प्रधान पद के चुनाव में उप विजेता रहे थे और इस बार उन्हें उम्मीद थी
कि वो जीत जाएंगे, लेकिन सीट महिला होने पर उनके सपने को धक्का लगा था। लेकिन अपने समर्थकों के कहने पर हाथी सिंह ने ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़ दिया और अब उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरेंगी, जो कि अभी स्नातक की पढ़ाई कर रही है। वैसे किसी ने ठीक ही कहा था, प्रधानी जो ना कराए वो थोड़ा है, और बेचारे हाथी सिंह भी अब इसी का शिकार हो गए। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 100 करोड़ रुपए वसूली के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी, जिसके बाद अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है और अब दिलीप पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री होंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विवाद में चल रहे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर अपना इस्तीफा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो नैतिक दृष्टि के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को उन आरोपों में प्रारंभिक जांच शुरू करने का आदेश दिया है, जिसमें देशमुख पर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने भ्रष्टाचार की बात करते हुए कहा था कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को वसूली का टारगेट दिया था, जिसको लेकर लगातार एनसीपी और शिवसेना के नेता गृह मंत्री का बचाव करते आ रहे थे। अनिल देशमुख जी ने इस्तीफा दिया है। बाकी मुख्यमंत्री जी और पवार साहब जो भी योग्य निर्णय लेंगे। आपको लगता है कि गृह मंत्री शिवसेना के पास आना चाहिए, सीएम साहब खुद ले, या आपको जिम्मेदारी मिले? देखो, इसमें ये जो तय करना ये मुख्यमंत्री जी और पवार साहब तय करते हैं, और अभी बाकी और मुझे अभी कुछ बोलना नहीं है इस पे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के खुलासे के बाद से ही शिवसेना और एनसीपी से गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रहे थे, और अब उनके इस्तीफा देने पर रविशंकर सिंह ने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो सच है वो सामने आ गया। इस पूरे मामले के सारे षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। कौन किसको प्रश्रय दे रहा था, who was giving patronage to whom, who was shielding whom, who was encouraging whom, कौन किसको प्रश्रय दे रहा था, कौन किसको प्रोत्साहित कर रहा था और कौन किसको बचा रहा था। जिस मुख्यमंत्री के अगुवाई में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उनका कोई नैतिक दायित्व बनता है कि नहीं, ये मैंने विषय कहा है। अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है, इन्होंने दे दिया है अपने पद का रिजाइन, इसलिए परमवीर सिंह हो गए हैं शाइन। खुश है बेचने वाले वाइन, खुश है बेचने वाले वाइन, क्योंकि अनिल देशमुख जी ने दे दिया है रिजाइन। हमें लगता है कि अनिल देशमुख रिजाइन देने से काम नहीं चलेगा। माननीय उद्धव ठाकरे जी ने भी रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि सचिन वाजे का और शिवसेना का संबंध बहुत अच्छा रहा है। इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो लिमिटेड नहीं होता। किसी ने एक व्यक्ति का नाम कहा तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन रुकता नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पूरा सर्किट ढूंढ के निकालना पड़ता है, इवेंट्स ढूंढ के निकालने पड़ते हैं, उसको कोलैबोरेट करना पड़ता है, उसकी एक चेन ऑफ इवेंट्स तैयार करनी पड़ती है, और फिर इसमें जो जो लोगों ने सहभागिता ली है, ऐसे सब लोग उसके अंदर लपेटे में आते हैं। तो मुझे ये लगता है और मेरा अपना विश्वास भी है कि श्री अनिल देशमुख जी तक ये सीमित नहीं रहेगा। कई चेहरों के ऊपर से पर्दे हटेंगे इस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान। मुंबई पुलिस को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के आरोप अनिल देशमुख पर लगे थे, और इसी मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने की थी। और अब कौन दोषी है कौन नहीं, ये पूरा मामला जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए यूपी सरकार ने पंचायत कोरोना को लेकर अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है, जानलेवा है। अगर आप नहीं संभले तो खुद को और अपने आसपास के लोगों को मुश्किल में डाल देंगे, इसलिए संभल जाइए। कोरोना की वजह से यूपी में सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। देश में बढ़े कोरोना के कहर से हाहाकार, कोरोना को लेकर यूपी सरकार का आदेश, सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर फैसला,
एक समय में सिर्फ 100 लोग ही मौजूद रहेंगे। 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर रोक लगेगी। पंचायत चुनाव प्रचार को लेकर बड़ा फैसला। 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने पर पाबंदी। प्रचार में 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं होंगे। जरूरत के मुताबिक धारा 144 लगाने के आदेश। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि कोरोना से यूपी सरकार मुकाबला कर रही है। ब्रजेश पाठक ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जय लल्लू ने कहा कि सरकार का कोरोना पर कोई ध्यान नहीं है, वो चुनाव में बिजी है। हमने बेड्स बढ़ाने के लिए भी आदेश कल ही कर दिए हैं। सभी जो हमारे लेवल 3 के हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड्स की संख्या दोगुनी की जा रही है। हम जांचों का दायरा बढ़ा रहे हैं। हमने कंटेनमेंट जोन तय कर दिए हैं और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन कराएं। कोरोना की नई लहर हमारे सामने है और उससे जूझने के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम सब मिलकर के कोरोना से लड़ाई करें। देखिए, अभी तो पूरी सरकार और खासकर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने में व्यस्त है। दूसरे राज्यों में जाकर अभी भाषण देने में व्यस्त हैं। उचित हॉस्पिटलों का प्रबंध करें, बेडों की व्यवस्था करें, वेंटिलेटर की व्यवस्था करें, इलाज में जो भी सहायक हो सकता है, चाहे वो बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की व्यवस्था या कोरोना वॉरियर्स की व्यवस्था, इस पर ध्यान देने के बजाय अभी तो पूरी सरकार दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने में व्यस्त है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है और वैक्सीन के लिए देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया है। देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन समय से 2 वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च की है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। ये अपील है प्रदेशवासियों से कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें बचाव के सभी उपाय और सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जो नया स्ट्रेन देखने को मिला है, ये लापरवाही का परिणाम है। मास्क लगाना लोगों ने बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में पहली बार 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ गए हैं। देश में कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के 1,03,558 नए मामले सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में 478 मौतें भी कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 50,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 1,25,89,000 के पार जा चुकी है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,16,82,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना वायरस से 1,65,000 के आसपास मौतें भी हो चुकी हैं। बात अगर लखनऊ की करें तो लखनऊ के अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 48 घंटों में लखनऊ में 2000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। आलम यह है कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहां सारे बेड फुल हो चुके हैं और प्राइवेट अस्पतालों के भी बेड कोरोना वायरस के मरीजों से फुल होते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि मास्क के लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही यूपी सरकार ने नए नियम लागू किए। शहरों में मरीज मिलने पर कंटेनमेंट जोन बनेगा। एक मरीज पर 20 मकानों का इलाका सील होगा। 1 से अधिक मरीज पर 60 घर सील किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद रहेगा। सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेगी। बहुमंजिला अपार्टमेंट के लिए नए नियम। 1 मरीज पर अपार्टमेंट का 1 मंजिल सील। मरीज वाली मंजिल को कंटेनमेंट जोन बनाएंगे। 1 से अधिक मरीज पर पूरा अपार्टमेंट होगा सील।
14 दिन बाद होगा कंटेनमेंट जोन समाप्त। कोरोना को देखते हुए सभी को सतर्क रहना होगा, संभलना होगा, जागरूक होना होगा। बेवजह बाहर निकलने की आदत बंद करनी होगी, क्योंकि कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी समेत अन्य राज्यों में अपने खौफ से लोगों की नींद हराम करने वाले मऊ से बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के पंजाब से यूपी आने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ घंटों बाद यूपी की जेल में होगा माफिया